फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए मुंबई का वेदर, सो मैं मुंबई लिखूंगा। जैसे ही आप गेट वेदर पे क्लिक करोगे आपको मुंबई के वेदर की जानकारी मिलेगी। Hello, here is your weather update. In Mumbai, India, the temperature is 28.1 degrees Celsius. But it feels like 30.9 degree. The weather condition is mist. And the wind speed is 15.2 miles per hour. Have a great day and stay safe. हेलो गाइस, सो आज हम लोग एपीआई और स्ट्रीमलीट के मदद से एक वेदर ऐप बनाएंगे जो कि इनपुट लेगा हमसे पर्टिकुलर लोकेशन और उसका हमको टेम्परेचर, वेदर कंडीशन, फिर विंड स्पीड ये सब डिस्प्ले करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक ब्रीफ आइडिया अबाउट आवर प्रोजेक्ट। सो क्योंकि हम लोग एक वेदर एप्लीकेशन बना रहे हैं, सो हमको रियल टाइम डेटा का ज़रूरत होगा जो कि हर मिनट चेंज होते रहता है। ऐसा डेटा सर्वर पे अपलोडेड होता है और हमको सर्वर से वो डेटा को फेच करना होता है और यही डेटा फेचिंग हम लोग एपीआईज की मदद से करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सर्वर फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे हम डेटा निकाल सके। इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद को ये वेबसाइट दिख रही होगी, ये आप एंटर करो weatherapi.com। इसको एंटर करने के बाद आपको साइन अप करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है, साइन अप करके रखा है। सो मैं वापस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में जाना है। डॉक्यूमेंट्स में स्क्रॉल करोगे तो आपको ये एपीआई मिल रहा होगा। ये एपीआई का लिंक है, इसको आप कॉपी कर लो। मैं भी न्यू टैब में इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, अभी आप माय अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक यूनिक एपीआई आईडी मिलने वाला है। सो ये एपीआई की मिलने वाला है माय बैड। सो इसको आप कॉपी करोगे और उसी लिंक में आप योर की बोल के है उधर पेस्ट करोगे। ओके, ये इक्वल टू के बाद आपको कोई भी सिटी लिखना है। लेट्स से हम लोग लंदन लिख रहे हैं। अब जैसे ही आप लोग एंटर करोगे, प्रेटी प्रिंट पे टिक करोगे, आपको वेदर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे कि लोकेशन, लोकेशन में नेम क्या है सिटी का, लंदन है, रीजन सिटी ऑफ लंदन, कंट्री यूके। सो यही सर्वर होता है। अभी हम लोग ये लिंक को कॉपी करेंगे क्योंकि इसका थोड़ी देर बाद हमको यूज़ होने वाला है। ओके, सो मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एक वेदर नाम का फोल्डर क्रिएट करके रखा है। सो राइट क्लिक करके आप मोर ऑप्शंस में जाके ओपन विथ कोड क्लिक कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर ऐप बनाने के लिए हमको चार मेन लाइब्रेरीज लगने वाली है। सबसे पहला है स्ट्रीमलीट। स्ट्रीमलीट एक पाइथन लाइब्रेरी है जो हमारे कोड को ब्राउज़र में इंटरैक्टिव ऐप बना देता है। इट सिंपली मीन्स दैट आपको जावा, HTML, CSS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक वेब ऐप बनाने में। आप स्ट्रीमलीट मॉड्यूल के मदद से इजीली बना सकते हो। सो हम लोग इंपोर्ट करेंगे स्ट्रीमलीट। और वन थिंग, अगर आपके पीसी में स्ट्रीमलीट मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे और पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट टाइप करोगे और एंटर करोगे। इससे आपका स्ट्रीमलीट मॉड्यूल डाउनलोड हो जाएगा। ओके,
इसके बाद हम लोग सेकेंड मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग बात करेंगे जेसन मॉड्यूल के बारे में। जो सर्वर पे जो डेटा होता है वो जेसॉन फॉर्मेट का होता है, पर जेसॉन फॉर्मेट में फ़ाइल हैंडलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए ये लाइब्रेरी के मदद से हम जेसॉन फॉर्मेट के फ़ाइल को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग इंपोर्ट करेंगे जेसॉन। जेसॉन एक इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर, इसके लिए हमको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मॉडल क्या करता है, बेसिकली सर्वर से डेटा उठाएगा, राइट। इनफैक्ट ये रिक्वेस्ट मॉडल को ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले रिक्वेस्ट मॉड्यूल से जो सर्वर का डेटा है वो फेच होगा। जेसन मॉड्यूल के हेल्प से जो फेच हुआ डेटा है वो उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करेगा डेटा को। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंपोर्ट GTTS। GTTS के मदद से हम लोग ऑडियो आउटपुट भी दे सकते हैं। लेट से हमको वेदर जो है अपना वो ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए, तो हम लोग इजीली उसको GTTS मॉड्यूल के हेल्प से दे सकते हैं। ओके, मैं वापस आपको सर्वर पे लेके जाता हूँ। भी सर्वर में आप एक बात नोटिस करोगे, ये जो लास्ट वाला जो वर्ड है ये सिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग सिटी कोलकाता लिखते हैं, कोलकाता, तो ये हमको कोलकाता का डेटा दिखाएगा, मतलब नेम कोलकाता है, रीजन वेस्ट बंगाल इंडिया। ओके, क्यों ना हम लोग लास्ट वाला जो भी वर्ड है दैट इज सिटी उसको इनपुट ले, क्योंकि अगर हम लोग इनपुट लेंगे सिटी और अगर यूआरएल को फेच करके रन करेंगे तो हम वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं वो लोकेशन पर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे वेबसाइट को टाइटल देना चाहते हैं। ओके, st.title, लेट्स से वेदर ट्रैकर ऐप। थोड़ा इमोजी विमोजी लगा देते। ओके, अगर आपको अपने वेब पेज को देखना है तो सिंपली आपको CMD में जाना है। ओके, CMD में जाने के बाद आपको उसी पाथ में जाना है जिस पाथ में आपका फाइल हो। मेरा डेस्कटॉप पे फाइल है, CD डेस्कटॉप, CD वेदर। ओके, अभी मुझे रन करना है ये फोल्डर में का फाइल। ओके, आपको सिंपली ये प्रॉम्प्ट डालना है, स्ट्रीमलिट रन, आपका फाइल का नाम weather.py। ओके, जैसे ही आप ये रन करोगे आप लोकल होस्ट में आओगे। भी ये देखिए वेदर ट्रैकर ऐप। ओके, टाइटल हमने दिया है ऑलरेडी। सो अभी हम लोग सिटी को इनपुट करेंगे। ओके, सिटी इक्वल्स टू st.text_input, प्लीज एंटर और सिटी। ओके, अभी ये जो सर्वर वाला URL है ये हम लोग कॉपी करेंगे। एक URL नाम का लेट्स से वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम लोग हमारा URL पेस्ट करेंगे। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था रिक्वेस्ट मॉड्यूल सर्वर के डेटा को फेच करता है, हम लोग वो वाला स्टेप करेंगे। लेट्स से R नाम का हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल में हम लोग रिक्वेस्ट मॉड्यूल को कॉल करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे URL।
अब आर में जो लोड हुआ है वो जेसॉन फाइल है, पर क्योंकि हम लोग जेसॉन फाइल पे वर्क करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए हम लोग उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग WDIC नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। उसमें हम लोग जेसॉन फंक्शन को कॉल करेंगे। सो जेसॉन डॉट लोड्स भी मुझे आर में के टेक्स्ट को फेच करना है, राइट, और उसको ही डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोग आर डॉट टेक्स्ट लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग एम्प्टी वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। ओके, एम्प्टी वेरिएबल्स क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो ये वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करता है, सी रिप्रेजेंट करता है सिटी, एन रिप्रेजेंट करता है कि नेशन को रिप्रेजेंट करता है कि कौन से कंट्री का वेदर है। उसके बाद टी रिप्रेजेंट करता है वहाँ के टेम्परेचर को सेल्सियस में। फिर एफ एल क्या रिप्रेजेंट करता है, फील्स लाइक टेम्परेचर। कंडीशन बेसिकली वहाँ का कंडीशन कैसा है। डब्ल्यू एस पी विंड स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। एल ओ सी टाइम वहाँ के लोकल टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी जो सर्वर का डेटा है, ये रहा सर्वर, ये सर्वर का डेटा अब डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। तो आपको अगर डिक्शनरी का बेसिक्स आता होगा, सो आप लोग फॉर एग्जांपल आपको नेम के डेटा को एक्सेस करना है, सो आप लोग कैसे लिखोगे, आप लिखोगे WDIC, डिक्शनरी का नाम है वो, जो नेम डेटा था, नेम था, वो लोकेशन में सेव था। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लोकेशन लिखेंगे। इसके बाद में लोकेशन में वो कहाँ पे था, नेम वेरिएबल में, राइट। तो हम लोग नेम वेरिएबल नेम लिखेंगे और लोकेशन नेम में सिटी का नाम सेव्ड है, राइट। सो हम लोग C इज इक्वल टू WDIC लोकेशन नेम करेंगे। ओके, सो सिमिलरली हमारा कंट्री जो था वो भी लोकेशन में ही है, राइट। सो हम लोग इसको कैसे कॉल करेंगे, लोकेशन फिर कंट्री। सो N इज इक्वल टू WDIC लोकेशन और कंट्री। ओके, ओके, सो सिमिलरली हमने सारे वेरिएबल्स को अपने डिक्शनरी का एक्सेस दिया है। आई मीन जो भी सिटी का नाम होगा वो सी में स्टोर होगा, जो भी कंट्री का नाम होगा वो एन में स्टोर होगा, एंड सो ऑन। अभी हम लोग बात करते हैं हमने एम्प्टी वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया था। कभी कभी कभार सर्वर पे जो डेटा होता है उसमें कुछ तो गड़बड़ी हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल सिटी में डेटा आया ही नहीं और हमने ये एम्प्टी वेरिएबल्स डिक्लेयर ही नहीं किए। सो क्या होता है, क्योंकि WDIC लोकेशन नेम में कुछ एरर आ गया या डेटा कुछ तो मिसलीडिंग है। तो अगर समझो नेम में कुछ गड़बड़ी है या नेम में डेटा आया ही नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट सी डिफाइन होगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ डेटा ही नहीं है, तो वो ऐसे ही डिफाइन होगा नहीं, राइट। इसके लिए हम लोग पहले ही एम्प्टी वेरिएबल्स डिक्लेयर करके रखते हैं, ताकि अगर कोई डेटा नहीं भी आया तो भी हमारा प्रोग्राम जो है उसमें एरर नहीं आएगा, उसमें डेटा नहीं आएगा बेसिकली, पर एरर नहीं आएगा उसमें। अगर हम लोग एम्प्टी वेरिएबल्स नहीं डिफाइन करेंगे तो हम लोग अभी ये बात करते हैं कि हमने एम्प्टी वेरिएबल्स क्यों डिक्लेयर किए। ओके, सो एक सिनेरियो ले लो कि अगर फॉर एग्जांपल आपके सर्वर में सिटी का डेटा या कंट्री का डेटा, ये डेटा आया ही नहीं, राइट। सो पहले ये एक बात समझ लेते कि सर्वर पे डेटा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। सो इन द केस अगर डेटा नहीं आया और हमने एम्प्टी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए बिना ये सारे वेरिएबल्स
में हमने डेटा दिया, नेम का डेटा सी में, कंट्री का डेटा एन में, टेम्परेचर का टी में एंड सो ऑन। सो अगर हमने एम्प्टी वेरिएबल्स डिक्लेयर ही नहीं किए और सीधा हमने नेम उस डिक्शनरी में से नेम को एक्सेस किया, कंट्री को एक्सेस किया, तो क्या होता है, एरर आ जाएगा सिंपली, क्योंकि वो सर्वर में और वो पर्टिकुलर डिक्शनरी में नेम का वैल्यू ही नहीं है। सो इसीलिए हम लोग ये वेरिएबल्स, एम्प्टी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ताकि अगर समझो डेटा नहीं भी आया, उसने इंफॉर्मेशन नहीं भी दी, तो भी हमारी वेबसाइट में कोई एरर नहीं आएगा। सो एक दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्वर पे जो डेटा है उसमें अगर गड़बड़ी आ गई, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको की एरर आने वाला है, क्योंकि सर्वर पे अगर गड़बड़ी हो गई तो ऑब्वियसली डिक्शनरी में भी गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि डिक्शनरी हमने सर्वर से ही फॉर्म की है। सो ये एरर हमको नहीं दिखाना है या एरर को इग्नोर करना है, सो हम ट्राई और एक्सेप्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई, इसका प्रॉपर इंडेंटेशन देंगे, और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में हम लोग की एरर लिखेंगे, और की एरर के बाद हम लोग पास करेंगे। सो ट्राई और एक्सेप्ट कीवर्ड क्या करता है, पाइथन सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है कि बाबा देखते, ट्राई करते ये ब्लॉक रन करने का। अगर ये रन नहीं होता तो ऑब्वियसली की एरर आने वाला है। सो एक्सेप्ट में हमने की एरर लिख के रखा। की एरर क्यों? सो फॉर एग्जांपल, अगर की एरर आ गया तो की एरर को इग्नोर करो और सीधा पास कर दो प्रोग्राम को, ताकि फिर हमको की एरर नहीं आएगा वेबसाइट पे, राइट? ओके, सो हम लोग हमारे वेबसाइट पे एक बार जाते हैं। ओके, सो हम हमारे वेबसाइट पे जाते हैं। अभी वेबसाइट पे एंटर सिटी तो है, पर हमको अभी बटन चाहिए गेट वेदर का, कि जब गेट वेदर दबेगा तभी वो हमको डिस्प्ले करेगा वेदर का कंडीशंस, टेम्परेचर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसके लिए हम लोग एक बटन बनाने वाले हैं, गेट वेदर। सो इसके लिए हम लोग st.button नाम का फंक्शन होता है। सो इसमें हम लोग लिखेंगे गेट वेदर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन लिखेंगे कि अगर गेट वेदर बटन दबेगा तो हमको क्या डिस्प्ले करना चाहिए। तो हम पहले एरर हैंडलिंग करेंगे। समझो इनपुट में हमको कुछ नहीं मिला है, राइट? एम्प्टी एम्प्टी हमने। सो अब हम लोग एरर हैंडलिंग करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, हमको इनपुट में कुछ कुछ नहीं मिला है, एम्प्टी मिला है इनपुट। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, इफ सिटी इक्वल्स टू एम्प्टी वेरिएबल, एम्प्टी बेसिकली स्टेटमेंट। सो अगर इफ सिटी इज इक्वल टू एम्प्टी इनपुट बेसिकली, तो क्या होगा, हमको एरर डिस्प्ले करना चाहिए, प्लीज एंटर सिटी। ओके, सो इसको हम लोग वेब पेज पे एक बार देख लेते हैं ट्राई करके, रीरन। अगर हमने कुछ डिस्प्ले नहीं करना है हमको, और गेट वेदर पे ऐसे ही क्लिक करिए, तो हमको एरर आएगा, राइट? प्लीज एंटर ए सिटी। तो अभी इसके बाद अगर समझो हमने इनपुट में कुछ गलत सिटी दे दी, या वो सिटी दे दी जो एपीआई में नहीं है, उस सर्वर में नहीं है, और उस सिनेरियो में हमको एरर दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग वो सर्वर के डेटा को फेच करेंगे,
सो एल्स कंडीशन बनेगा इसके लिए, एल्स आर इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट URL। इसके बाद हम लोग सिमिलर सेम वे में डिक्शनरी बनाएंगे WDIC नाम का। सो बेसिकली यही सेम है, WDIC इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड्स आर डॉट टेक्स्ट, कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट। ओके, सो अगर डिक्शनरी में एरर आता है, इफ एरर इन WDIC SG डॉट एरर, क्या एरर प्रिंट करना है हमको, प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी। ओके, सो ये क्या करता है बेसिकली, अगर हमारे डिक्शनरी में एरर आ गया तो हमको एरर प्रिंट करके देगा, दैट इज प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी। सो अभी हम हमारा आउटपुट प्रिंट करेंगे, आउटपुट इन द सेंस हमको टेम्परेचर वगैरह तो भी प्रिंट करना पड़ेगा ना। सो हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग SG डॉट टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। SG डॉट टेक्स्ट के बाद हम लोग एफ स्ट्रिंग यूज़ करने वाले, राइट। तो सबसे पहले अगर हमको सिटी प्रिंट करवाना है फिर कंट्री प्रिंट करवाना है, तो सिंपली कर्ली ब्रेसेस में हम लोग सी, क्योंकि जो भी सिटी का डेटा है वो सी में स्टोर्ड है, इसके लिए हमने सी लिया। फिर नेशन यानी कंट्री का डेटा एन में स्टोर्ड है, इसके लिए हम लोग एन डालेंगे। उसके बाद में हमको लोकल टाइम प्रिंट करवाना है, तो लोकल टाइम प्रिंट करवाने के लिए सिमिलरली st डॉट टेक्स्ट यूज़ करेंगे, st डॉट टेक्स्ट एफ स्ट्रिंग लोकल टाइम, और कर्ली ब्रेसेस में हम लोग पास करेंगे LOC अंडरस्कोर टाइम। ओके, तो सिमिलरली हम टेम्परेचर को भी प्रिंट करवाना है हमको, फिर FL को भी प्रिंट करवाना है, कंडीशन और विंड स्पीड को। ओके, सो गाइज एक मिस्टेक हो गई, हमने जो URL कॉपी किया था उसके एंड में कोलकाता ही दिख रहा है, कोलकाता है, इसके लिए हमको कुछ भी एंटर करोगे तो भी कोलकाता ही दिखाएगा, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोलकाता को कट करके यहाँ पे हम सिटी वेरिएबल को पास करेंगे एफ स्ट्रिंग में, राइट। सो अभी ये सिटी में जो भी इनपुट होगा, फॉर एग्जांपल अमरावती हमने किया, सो अमरावती का वेदर दिखाएगा। सो अभी मैं आपको वेबसाइट पे रन करके दिखाता हूँ, री रन। सो अगर हमने अमरावती लिखा है यहाँ पे और गेट वेदर किया, तो हमको अमरावती का लोकेशन, लोकल टाइम, टेम्परेचर, फील्स लाइक, ये सब दिखा रहा है, राइट, सनी वगैरह। सो अभी फॉर एग्जांपल हमको ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है वेदर को, तो इसके लिए हम लोग GTTS मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हैं, जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है, हमको स्पीच नाम का एक वेरिएबल बनाना है। ओके, ये स्पीच नाम का वेरिएबल हम लोग क्यों बना रहे हैं, स्पीच इज इक्वल टू, अभी ये स्पीच में क्या होगा, एक स्ट्रिंग पास करेंगे हम लोग। सो स्पीच मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग पास किया है। भी ये स्ट्रिंग पास क्यों किया है, क्योंकि हमको ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है, राइट, वेदर को। सो मैंने ये सिंपल स्निपेट यूज़ किया है इसके लिए। सो ये रीड कर, सो जैसे ही हम लोग ऑडियो बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको ऑडियो फॉर्मेट में वेदर अपडेट अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑडियो बटन बना देंगे, इफ SG डॉट बटन ले ऑडियो, और इमोजी डाल देते एक हाथ। ओके, सो इसके अंदर भी दो एरर सिनेरियोज है। सबसे पहले अगर सिटी इनपुट ही नहीं हुआ तो हमको वार्निंग
रेस करना पड़ेगा, और दूसरे सिनेरियो में अगर गलत सिटी चुना है तो भी वार्निंग रेस करना पड़ेगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे इफ सिटी इक्वल्स टू एम्प्टी st डॉट वार्निंग, इसके अंदर हम पास करेंगे प्लीज एंटर अ सिटी। तो सेकंड सिनेरियो में एलिफ अगर डिक्शनरी में ही कुछ तो एरर है, इफ एरर इन dic एंटर st डॉट वार्निंग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लेस एंटर अ वैलिड सिटी। सो अभी हम लोग एल्स में एक टीटीएस वेरिएबल बनाएंगे और हम हमारा जीटीटीएस मॉड्यूल को कॉल करेंगे जीटीटीएस। टेक्स्ट फॉर्मेट हमारा होने वाला है स्पीच, राइट? और लैंग्वेज इक्वल्स इंग्लिश। ओके, अंडरलाइन क्यों दिखा रहा है? ओके, सो हमको जीटीटीएस चाहिए, राइट? फ्रॉम जीटीटीएस import gtts। ओके, language equals to English, it should be in semicolons, double quotes। सो हम लोग क्या करेंगे, हमको MP3 फॉर्मेट में चाहिए, राइट? ऑडियो क्योंकि MP3 फॉर्मेट में ही होता है, इसके लिए हम लोग TTS डॉट सेव फंक्शन को कॉल करेंगे वेदर डॉट MP3 नाम से, और ऑडियो नाम का वेरिएबल बनाएंगे। उसके अंदर हम लोग वेदर डॉट MP3 को ओपन करेंगे, और आरबी का मतलब होता है रीड बाइनरी, राइट? क्योंकि जो भी एरर ऑडियो होता है वो हमेशा बाइनरी कोड्स में होता है, सो इसके लिए रीड बाइनरी रिप्रेजेंट करता है आरबी। सो इसके बाद हम लोग st डॉट ऑडियो फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर ऑडियो डॉट रीड, क्योंकि हमको प्रोनाउंशिएट करवाना है वेदर, और फॉर्मेट ऑडियो स्लैश MP3। सो गाइज, अगर आपको अपने वेबसाइट के बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है तो उसके लिए आप कैप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। कैप्शन से स्ट्रीमलिट मॉड्यूल का फंक्शन है। सो सिंपली आप एस टी डॉट कैप्शन कर सकते हो, एस टी डॉट कैप्शन, और इसके अंदर आप लिख सकते हो गेट रियल टाइम वेदर ऑफ एनी सिटी और लोकेशन। ओके, अब आप इसको सेव कर लोगे। और वन मोर करेक्शन गाइस, यहाँ पे एक्सेप्ट की एरर है, वहाँ पे एक कोलन लगेगा और उसके बाद एक टैब प्रेस करके पास लिखना है, क्योंकि इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और कोलन कोलन लगाना भी भूलना मत गाइस, ओके? सो फाइनली हम हमारे वेबसाइट को रन करके देखेंगे। सो मैं जल्दी जल्दी आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए मुंबई का वेदर, सो मैं मुंबई लिखूंगा। जैसे ही आप गेट वेदर पे क्लिक करोगे आपको मुंबई के वेदर की जानकारी मिलेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकल टाइम है, टेम्परेचर कितना है मुंबई का आज 28.1 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक टेम्परेचर कितना है 30.9 डिग्री सेल्सियस, कंडीशन मिस्ट है आज का, और विंड स्पीड 15.2 माइल्स पर आवर। अभी यही इंफॉर्मेशन हमको ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है, तो हम सिंपली प्ले ऑडियो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्ले ऑडियो पे क्लिक करेंगे हमको एक प्लेबैक दिखेगा, और जैसे ही हम उसको रन करेंगे Hello, here is your weather update. In Mumbai, India,
The temperature is 28.1 degrees Celsius. But it feels like 30.9 degree. The weather condition is mist. And the wind speed is 15.2 miles per hour. Have a great day and stay safe. तो सिंपली इसने वेदर हमको ऑडियो फॉर्मेट में सुनाया, राइट। ये प्रोजेक्ट में आप लोग मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स को ऐड कर सकते हो गाइस। सो अभी हमने जो वेदर ट्रैकर ऐप बनाया है ये हम सर्वर में डिप्लॉय करेंगे, राइट। ताकि अगर पर्टिकुलर लिंक पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमको वेदर ट्रैकर ऐप दिखेगा सीधा यूज़र्स को भी। सो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको github.com में जाना है। और अगर आपने गिटहब का अकाउंट नहीं बनाया होगा तो क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ प्लस क्रिएट न्यू रिपोजिटरी में जाना है। लेट्स से मैं रिपोजिटरी का नाम दे रहा हूँ वेदर ट्रैकर। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। रीडमी फाइल को ऑन करना है और क्रिएट रिपोजिटरी सिंपली करना है। क्रिएट रिपोजिटरी करने के बाद यहाँ ऐड फाइल का ऑप्शन है, वो आपको अपलोड फाइल्स में जाना है। चूज योर फाइल्स। अब जो डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बनाया था वेदर, इस पे सिलेक्ट करना है और एक requirements.txt नाम का आपको ये फोल्डर में एक टेक्स्ट फाइल ऐड करना है। और उसके अंदर ओपन में जाने के बाद आप सिंपली GTTS, उसके बाद में स्ट्रीमलिट और रिक्वेस्ट, ओके, इसको सेव कर देना है ये लिख के। और एक बार रीनेम कर देता हूँ, 2 बार txt आ रहा है। 2000 years later. सो इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली कमिट चेंजेस कर देना है। कमिट चेंजेस करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली स्ट्रीमलिट क्लाउड ओपन करना है, स्ट्रीमलिट क्लाउड लॉगिन। सो इसमें अभी आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हो, लॉगिन करते हो, आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। वहाँ राइट साइड में आपको क्रिएट ऐप का ऑप्शन दिखने वाला है। सो यहाँ डिप्लॉय नाउ पे क्लिक करना है। आपके रेपोजिटरी को, आपका रेपोजिटरी कौन सा था, स्ट्रीमलिट वेदर ट्रैकर, राइट, वेदर ट्रैकर। अब सिलेक्ट करना है, ओके। सो सिंपली आपको weather.py जाना है और सिंपली डिप्लॉय करना है। सो जैसे आप डिप्लॉय पे क्लिक करते हो, थोड़ा बफरिंग होगा। सो फाइनली आपका जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय हो चुका है सर्वर में। आपको ये URL मिल रहा होगा, ये आप कॉपी कर सकते हो और किसको भी भेज सकते हो। सो आप जिसे भी ये जो भी ये लिंक क्लिक करेगा वो सीधा वेदर ट्रैकर ऐप पे आ जाएगा। सो यही था हमारा प्रोजेक्ट गाइस। अगर आपको मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Stay tuned, enjoy programming. Have a wonderful day guys. Thank you.